प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का बहुत सारा तरीका है। इसमें से सबसे ज्यादा प्रचलित है गिफ्ट डीड। लेकिन गिफ्ट डीड बनाने के लिए 3 नई गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जारी कर रहे हैं अगर आप गिफ्ट डीड को किसी भी तरीके से रिवोक करना चाह रहे हो तो दोस्तों आपको ये जानकारी पता चलेगा अगर कोई इंसान के पास कोई मूवेबल या फिर इमूवेबल चल संपत्ति या फिर अचल संपत्ति होता है और वो किसी अन्य व्यक्ति को वो संपत्ति हस्तांतर करना चाहता है। इस केस में अगर गिफ्ट डीड बनता है तो किन बातों का ध्यान में रखना है ये बता रहे सुप्रीम कोर्ट। तो केस का नाम है एन ताजुद्दीन वर्सेस तमिलनाडु खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, सिविल अपीलेट नंबर 6333 ऑफ 2013। एक उदाहरण से समझते हैं। मिस्टर श्यामलाल एंड मिस्टर रामलाल, ये दोनों के बीच में एक गिफ्ट डीड बन रहा है। मिस्टर श्यामलाल गिफ्ट डीड बना रहे हैं एक प्रॉपर्टी का मिस्टर रामलाल के फेवर में। और ध्यान में रखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, गिफ्ट डीड बन रहा है, यानी कि कोई भी पैसों का लेन देन यहाँ पर नहीं होना है। विदाउट कंसिडरेशन यहाँ पर प्रॉपर्टी का हस्तांतर होता है, यानी कोई भी पेमेंट ऑफ प्राइस नहीं। ठीक है, और यहीं पर चलिए देखिए 3 पॉइंट्स जो पैरा नंबर 15 पर सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं। फर्स्टली, सबसे पहला पॉइंट, नो अग्रीमेंट फॉर रिवोकेशन बेस्ड ऑन एन इवेंट। हिंदी में अगर देखा जाए, डोनर यानी कि गिफ्ट देने वाला और डोनी यानी कि गिफ्ट प्राप्तकर्ता, दाता और प्राप्तकर्ता के बीच यदि सहमति नहीं हुई थी कि किसी विशेष घटना के होने पर गिफ्ट को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई समझौता नहीं है, इसीलिए इस आधार पर गिफ्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, नो रिवोकेशन एट द डोनर्स विल। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो गिफ्ट को केवल इसीलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि दाता इसे वापस लेना चाहता है, जब तक कि ऐसा करने का कोई समझौता नहीं है। इसीलिए दाता अपनी इच्छा से गिफ्ट को रद्द नहीं कर सकता है। लास्ट और आखिरी पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पैराग्राफ नंबर 15 से, नॉट अ रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, जो डोनर और डोनी के बीच हो रहा है, और यहीं पर कहा गया है गिफ्ट तभी रद्द किया जा सकता है जब वो किसी अनुबंध के समान हो जिसे रद्द किया जा सके। इस पर्टिकुलर केस में इसको रद्द करने लायक यज्ञ अनुबंध नहीं माना गया है, इसीलिए इस आधार पर भी इसे रद्द नहीं किया जा सकता। मोटा मोटा बात यही है। मान लीजिए दोनों पार्टीज के बीच में गिफ्ट डीड बन चुका है, अभी आपको संपत्ति को वापस मांगना है, यानी कि गिफ्ट को खारिज करके, रिवोक करके अपने पास प्रॉपर्टी को वापस लेना है। क्या इसका कोई तरीका है? जी हाँ, जरूर है। सेक्शन 126 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये अधिनियम के धारा 126 में बताया क्या है कि किस तरीके से आप ये प्रोसेस कर सकते हो। तो ये रहा तीनों के तीनों पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई कर रहे हैं, जो आपको माननी पड़ेगी, तभी जाकर के आपका जो गिफ्ट डीड है उसको खारिज किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। अभी चलिए आ जाते हैं स्टैम्प ड्यूटी का क्या चक्कर है। क्या गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है? भारत के कानून के हिसाब से जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आप कर रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, लेकिन अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस केस में ऑप्शनल है। भारत के कानून में ये क्लियर शब्दों में कहा गया है। प्लस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में एक रजिस्टर्ड डीड होना जरूरी है, तभी कोई ट्रांसफर को अफेक्ट किया जा सकता है, नहीं तो उस ट्रांसफर का कोई वैलिडिटी नहीं होता है इन द आई ऑफ लॉ, यानी कि कानून के नजर में उसका जो वैलिडिटी है किसी भी वक्त चैलेंज किया जा सकता है। अभी स्टैम्प ड्यूटी किसे भरना है, डोनर या फिर डोनी को? देखिए, मान्यता यही है कि डोनर यानी कि जो गिफ्ट कर रहा है उस इंसान को स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन फीस दोनों पे करना चाहिए। अगर डोनर ये चीज करता है तो इसको सेल के रूप में भी देखा जा सकता है। अगर डोनी यानी कि गिफ्ट प्राप्त करने वाला पैसा चुकाता है तो इसको कंसिडरेशन मान लिया जाएगा और सेल के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। और यहीं पर टैक्स लाइबिलिटी, देखिए, भारत में प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना मतलब आपके ऊपर एक टैक्स इम्प्लीकेशन बन जाता है और इसी के साथ ही साथ आपको स्टैम्प ड्यूटी भी देना पड़ता है। जनरली ये चार्ज 2% से 7% के बीच में रहता है। कुछ कुछ केसेस पर गिफ्ट अगर कर रहे हो तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है, फुल्ली एग्जेम्पशन दिया गया है, और वो है शादी के वक्त, मैरिज के वक्त अगर कोई चीज आपके पास गिफ्ट के रूप में आ रहा है तो कोई भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, इवन इफ वो प्रॉपर्टी ही क्यों नहीं हो। प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी कितना होगा, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज कितना लगेगा, डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पर। सबसे पहला, डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी,
एंड नंबर 2 सर्किल रेट क्या है जो गवर्नमेंट सेट किया है फॉर दैट पर्टिकुलर लोकेशन। और यहीं पर कानून के अंदर कुछ ऐसा रिलेशन बताया गया है, रिलेशन में अगर कोई गिफ्ट बनता है तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ये सारे रिलेशन है, जैसे कि पेरेंट्स, स्पाउस, सिबलिंग्स, सिबलिंग ऑफ स्पाउस, लीनियल असेंडेंट्स यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स एंड डिसेंडेंट्स यानी कि चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, लीनियल असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स ऑफ स्पाउस। उस केस में अगर कोई गिफ्ट का टोटल वैल्यू 50,000 रुपए का ऊपर नहीं जा रहा है तो वहां पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर वो एक्सीड कर जाता है तो वहां पर टैक्स लाइबिलिटी बन जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पर। अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि जहां पर कृषि कार्य वगैरह होता है, अगर फैमिली के मेंबर्स के बीच में उसका गिफ्ट बन रहा है तो वहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, इसको एग्जेम्पशन में रखा गया है एज अ पार्ट ऑफ द इनहेरिटेंस, विरासत। तो आखिर में बस यही कहूंगी, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ट्रांसफर रिलेटेड डीड मजबूत नहीं बनता है, तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए स्टैम्प ड्यूटी पे करके, अगर मजबूत उसको बनाना चाहते हो तो। यू विल बी ऑन सेफर साइड। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है लाइक, सब्सक्राइब एंड जरूर इसको शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।